समय मौजूद है वार्ड नंबर 30 में और हमारे साथ मौजूद है युवा ऊर्जावान और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ शिक्षित पार्षद प्रत्याशी अश्विनी कुमार जी। मेरा इतना कहना है जिस प्रकार से मेरी इनसे अभी तक बात हुई है, जो इनका विजन है वो विजन मैंने यहाँ पे काशी में कहीं देखा नहीं। जो उनका विजन है ये खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि मैं पूरे वार्ड को नशा मुक्त कर दूंगा, जितने बाद दूसरा गरीब बच्चों को शिक्षा दूंगा और वार्ड का विकास करूंगा। आइए बात करते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं, वार्ड कैसा चल रहा है आपका प्रचार? हमारा प्रचार वार्ड में अच्छा चल रहा है और पूरे वार्ड से मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। हर तरह से उनका सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसे आप बेबाक बोल रहे हैं, क्या इसकी क्या वजह है कि आप बाकी आपका उद्देश्य जो है समाज सेवा करना है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा जो उद्देश्य है इलेक्शन जीतने हारने से नहीं है, मेरा उद्देश्य समाज को सुधारने से है। जो समाज में छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, 11 साल 12 साल 13 साल के, वो हमारा फ्यूचर है, आने वाले हमारे वार्ड का फ्यूचर है। अगर वो बच्चे नशे की तरफ चले गए तो हमारी आने वाली जनरेशन सब नशे में चली जाएगी। और एक बात याद रखना, अगर जनरेशन नशे में चली गई तो आपका पूरा जनरेशन, आपके आने वाला वंश सब खत्म हो जाएगा, सब नशे में खत्म हो जाएगा। जो गोरक्षक दल के सदस्य के वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, जरा उस बारे में बताइए अपने वार्ड के लोगों को। हमारा एक संगठन है बलदेव राम फाउंडेशन, वो गौरक्षा दल के लिए कार्य करता है। वो वाली गौरक्षा है जो निराश्रित गाय है, यानी कि जो सड़कों पे घूम रही हैं, उन गायों के लिए कार्य करता है। यदि उनको गाय को कोई भी वाहन, सरकारी या प्राइवेट वाहन, या सड़क पे चलती कोई गाड़ी या डंपर चोटें कर जाती है, घायल कर जाती है, तो हमारा संगठन के कार्यकर्ता उन्हें गायों को लेकर के आते हैं और अपने यहाँ सेवा करते हैं। जब वो स्वस्थ हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, तब हम उन्हें गौशाला पे छोड़ जाते हैं। हमारी जो प्राथमिकता है, जैसे कि आपको पता ही है, सभी पार्षद अब युद्ध में उतरे हुए हैं और महायज्ञ चल रहा है पार्षदों का। हमारे वार्ड में 6 पार्षद है, सभी में युद्ध चल रहा है, महासंग्राम चल रहा है। इसमें कोई ना कोई एक ही जीतेगा, सारे नहीं जीतेंगे। जो मेरा उद्देश्य है, यदि हमें पार्षद बनते हैं, जनता में मौका देती है, तो जो सभी पार्षद कह रहे हैं सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइटें, वो तो हम करेंगे, वो सभी करेंगे। उनके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको रोकना, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना। हमारे वार्ड में जो लोग हैं आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए सरकार की तरफ से लोन की योजनाएं आती है, जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती, जिससे वो अपना कोई भी छोटा मोटा व्यापार चालू कर सकते हैं। वो भी मेरा उद्देश्य है जनता तक पहुँचाना और निस्वार्थ पहुँचाना। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है वो 6 प्रत्याशियों के बीच में है। आपने जिसे भी चुनना है वो सोच समझ के चुनना, क्योंकि आज जो आप चुनोगे उसका रिजल्ट आप अगले वाले 15 सालों बाद आपको दिखाई देगा। दर्शकों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अश्विनी जी हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ में जो है टैक्स पर कोषाध्यक्ष भी हैं, और आप यहाँ के क्षेत्र के जाने माने जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, गोपाल सिंह सैनी जी के पुत्र हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे बीच में मेरा बेटा इस दौड़ को संभाला है। मैं उसकी शुभकामनाएं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो अधिक से अधिक वोट देकर बच्चों को कामयाब बनाए, क्योंकि योग्य है, पढ़ा लिखा है, कुशल है, कोई नशेबाजी, कोई गुंडागर्दी, कोई अफीमबाजी, किसी ग्रुप से कुछ कई तालमेल नहीं रखता है। वो समाज सेवी है, मैं भी एक समाज सेवी हूँ। मैं भी एक जिला अध्यक्ष होने के नाते सैनिक समाज का, मैं भी यहाँ उत्तराखंड में जिला अध्यक्ष होने के बाद 37-38 इकाइयाँ बनाकर एक महाराजा सूरसेन जी की शोभा निकालता हूँ। उसमें मेरे साथ हजारों की संख्या में हर साल 25 दिसंबर को महाराज सूरसेन जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। यानी कि यदि मेरा व्यवहार और आचरण अच्छा है तो निश्चित तरीके से वो तमाम उत्तराखंड के लोग जो जसपुर, बाजपुर, बन्नाखेड़ा, गदरपुर, रुद्रपुर से जो लोग आते हैं, वो मेरा बेटा भी उसमें भागीदारी करता है। निश्चित तरीके से वैसे ही आचरण लेकर वो समाज की सेवा करना चाहता है। मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक वोट देकर बेटे को कामयाब बनाएं, और यदि उनके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा तो निस्वार्थ मैं अपने मन से, अपने धन से उन सेवाओं को पूरा करने का प्रयास करूँगा। और मैं वार्ड 30 की सदस्य हूँ, और मैं वार्ड 30 में जितनी भी समस्याएं हैं उससे जूझ रहे जितने भी नागरिक जन हैं, उन सबके निवारण के लिए मैं अश्विनी कुमार सैनी से उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि इस वार्ड में जितनी शिकायतें हैं, खासकर जो महिलाओं के लिए शिकायत है, उनको जो रोज़गार है और शिक्षा का क्षेत्र में जो उनको पूर्ण रूप से उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो इस सहयोग में उनका पूर्ण साथ दें और उनको इस आगे उनको मार्गदर्शन करें कि आने वाली 23 तारीख को वो अश्विनी कुमार सैनी को बहुत भारी मतों से सपोर्ट करें और उनका चुनाव चिन्ह बस का निशान है। मैं आप सबसे
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सब उनको सपोर्ट करें। अश्विनी कुमार सैनी। हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और दूसरी तरफ हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा और ओपन रहेगा, क्योंकि हमें अभी तक के अच्छे कैंडिडेट की जरूरत थी, अच्छे पढ़े लिखे हों, जो समाज सेवी भी हो, दूसरी बात 24 घंटे उपलब्ध होने वाले हों। और मेरी जनता से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भैया को विजयी कराएं और अपनी समस्याओं का जो भी होगी उनका सबका समाधान होगा और महिलाएं और बच्चे और जो भी है उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। वो अपना प्रस्ताव रख सकती हैं, वो निडर रह सकती हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, हम बचपन से अपने वार्ड के अंदर देखते हुए आ रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, जब से हमने अपना वोट संभाला। क्लास 9-10 के बाद से एक बच्चा ऐसा हो जाता है कि समझ में आ लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तब से अभी तक 20 से 25 सालों का समय बीत चुका है। कई पार्षद आए, कई पार्षद गए। डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कहाँ तक हुआ है, जो रोडें आज से 25 साल पहले पक्की हो जानी चाहिए थी, उनमें आज भी खड़ंजा बिछा हुआ है। अगर आप अपने वार्ड की तरक्की के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, तो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को आगे लाएं, जिसमें सबसे पहला नाम एडवोकेट अश्विनी कुमार का आता है, जो कि अपने आप में सक्षम है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए। सोच आपकी है, वोट आपका है और आपने सपोर्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आगे चल के हमारा वार्ड तरक्कियों की राह पर चल पाएगा। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो वादा करते हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में ही वार्ड की सभी समस्याओं का निवारण होगा।